सीबीएसई ने क्या धोखा कर रखा है बच्चों के साथ, है ना। यहां पर मैं जरूर कहना चाहूंगा, आप भी इस बात से एग्री हो जाएंगे। देखो भैया, जब तुम आईयूपीएसी नेम पूछ रहे हो और तुम लीगेंड्स की वैरायटी इतनी सारी दे रहे हो, तो यार तुम लीगेंड की टेबल तो दे दो। टेबल अपनी बुक में टेबल ही नहीं है। 4-5 लीगेंड के नाम बता दिए, वो भी एग्जांपल मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड के केस में। फिर कोई टेबल ही नहीं है, भैया बच्चा करेगा कैसे? बच्चे को लीगेंड के नाम तो बताओ, उसे ये तो बताओ कि CH3NH2 को मिथाइल एमीन बोला जाता है, आप लोगों के Cl को क्लोरो बोला जाता है, क्लोरिडो बोला जाता है ना, सल्फेटो लगाना है। कौन बताएगा? नहीं लिखा हुआ है, कहीं नहीं लिखा हुआ है। सिंपल सा 4-5 एग्जांपल दे दिया, वो भी एग्जांपल दे दिया, लेकिन जब क्वेश्चन पूछने की बारी आई तो सब डाल रहे हैं। तो भैया यहाँ पर सीबीएसई ने थोड़ा सा तुम्हारे साथ स्कैम कर रखा है। तो यहाँ पर ये टेबल जो कि मैं बताने वाला हूँ, ये टेबल बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो ध्यान रखना। चलिए देखें, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। तो बात करेंगे आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। तो सबसे पहले देखें बेटा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो वैसे तो आप लोगों ने काफी सारी चीजें देख ली होगी। ये एक तरह का एडिशन कंपाउंड्स है। एडिशन कंपाउंड्स दो तरह के होते हैं, एक होता है डबल सॉल्ट, एक होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। हमारा चैप्टर क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो देखिए, सबसे पहले उसका नाम देने के पीछे जो आईयूपीएसी नेमिंग ने जो रूल्स दिए हैं, उन सबको पढ़ने से पहले मैं आपको छोटी छोटी कुछ बातें बता देता हूं। थोड़ा वीडियो डिटेल में होने जा रहा है, लेकिन एक बार पढ़ लिया तो फिर कुछ नहीं देखना जी। हाँ, एक बार अच्छे से देख लीजिए। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के दो मेजर पार्ट कौन से हैं। तो देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने के लिए जो दो मेन चीजें चाहिए होती है बेटा, एक होता है आपके पास लिगेंड और एक होता है बेटा आपके पास सेंट्रल मेटल एटम और आयन। तो ये जो सेंट्रल मेटल एटम और आयन की हम बात कर रहे हैं, ये और लिगेंड दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, राइट। तो देखो, आपको पता है लिगेंड यहां डोनर का काम करेगा, मेटल यहां एक्सेप्टर का काम करेगा, राइट। सिंस ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो इनको इंपॉर्टेंट है ना, तो इनको हम कहां डालते हैं बेटा? स्क्वायर ब्रैकेट में डालते हैं। किसमें डालते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट में डालते हैं। तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, इस स्क्वायर ब्रैकेट को हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। ये तो चलो आपको समझाने के लिए लिखा, लेकिन एक बात याद रखना, हमेशा कोऑर्डिनेशन एंटाइटी जो लिखी जाती है उसमें सबसे पहले फॉर्मूले में क्या लिखा जाता है बेटा? मेटल लिखा जाता है, और उसके बाद में क्या लिखा जाता है? लिगेंड्स लिखे जाते हैं। अगर सारे लिगेंड्स एक टाइप के हैं तो क्या बन जाएंगे? वो MLN टाइप के बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे? MLN टाइप। N क्या है? नंबर ऑफ लिगेंड्स। ये कब होगा? जब आपके पास सारे एक ही टाइप के लिगेंड्स होंगे, या फिर अगर एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड्स है तो ये आपका A, X, B, Y, C, Z ऐसा कुछ भी लिख सकते हो। मेटल M हो गया। लिगेंड्स जो है वो अलग अलग टाइप के भी हो सकते हैं, उनके नंबर्स भी अलग अलग हो सकते हैं। तो ये तो बात हुई आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सबसे मेजर पार्ट कौन बनाता है? कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। इसी को ही तुम बोलते हो बेटा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलते हो इसको तुम? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसके अलावा कभी कभी कुछ छोटे छोटे कुछ पार्ट्स और हम लोग बात कर सकते हैं। कुछ एक और सिस्टम आपके यहाँ पे दिया रखा होता है कि जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है उसके बाहर भी कभी कभी कुछ देखने को मिल जाता है। तो वो बाहर दिखने वाली चीज क्या है? तो बेटा उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं उसको? आयोनाइजेशन स्फीयर। तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के बाहर से मेरा मतलब ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के आगे हो सकता है, तो ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के पीछे भी हो सकता है। तो एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के लिए अगर हम बात करें तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इस पूरे को कहेंगे, जिसमें आगे कौन आ रहा है? आयोनाइजेशन स्फीयर। पीछे कौन आ रहा है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी बनते हैं जहां पर आगे कौन रहेगा बेटा? कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और पीछे क्या रहेगा? आयोनाइजेशन स्फीयर। तो एक काम करते हैं, क्यों ना हम लोग एक सिस्टम देख लेते हैं कि भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आप लोगों को एग्जाम में जो मिलने वाले हैं वो कौन से टाइप के हो सकते हैं, या उनको कैसे कैसे लिखा हुआ मिल सकता है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आप लोगों को बेटा हो सकता है एक आगे क्या मिल जाए? आयोनाइजेशन स्फीयर। ये आगे वाला मैं जो गोला बना रहा हूं वो कौन है? आयोनाइजेशन स्फीयर। तो पीछे कौन होगा आपका? कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा। दूसरा केस ये हो सकता है कि आगे आपको क्या देखने को मिलेगा? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो पीछे क्या देखने को मिलेगा? आयोनाइजेशन स्फीयर देखने को मिलेगा। तीसरी कैटेगरी देखो, मैंने अभी आपको बोला कोऑर्डिनेशन स्फीयर का होना कंपलसरी है, आयोनाइजेशन स्फीयर का होना कंपलसरी नहीं है। सिर्फ आपको कोऑर्डिनेशन स्फीयर देखने को मिल सकता है, आयोनाइजेशन स्फीयर देखने को ना भी मिले तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा आपको एक ऐसा कोऑर्डिनेशन स्फीयर मिलेगा जिसपे कोई पॉजिटिव चार्ज हो सकता है।
इसके अलावा एक ऐसा कोऑर्डिनेशन स्पीयर देखने को मिल सकता है जिस पे नेगेटिव चार्ज हो सकता है। एंड लास्ट एंड फाइनल कैटेगरी जो आपकी बनती है उसमें दो दो कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज देखने को मिल सकती है। ये चीजें आपको किसी और बुक में नहीं मिलने वाली, तो ये ध्यान से समझ लेना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के फॉर्मूलाज को 6 तरीके से लिखा जा सकता है। पहला तरीका जिसमें सिर्फ क्या होगा, आयोनाइजेशन स्पीयर। दूसरा तरीका आयोनाइजेशन स्पीयर, आगे और पीछे क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन स्पीयर। दूसरे तरीके में आगे कोऑर्डिनेशन स्पीयर, पीछे आयोनाइजेशन स्पीयर। सिंस मैंने आपको बोला आयोनाइजेशन स्पीयर इंपॉर्टेंट नहीं है, हो सकता है ना भी हो, तो तीसरा कैटेगरी क्या बनेगा, ओनली कोऑर्डिनेशन स्पीयर। चौथा कैटायनिक कोऑर्डिनेशन स्पीयर। पांचवा एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्पीयर। और 6th नंबर पे आ जाएगा आपका जिसमें कैटायन और एनायन, मतलब आगे और पीछे दोनों वाले पोर्शंस क्या है, दोनों कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज होंगी, राइट। तो बेटा ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी। इन सबसे आगे हम लोग अगर बात करें तो आपको एक चीज और नोटिस करनी है। देखो नॉर्मली कितने कंपाउंड्स तुम लोगों ने देखे होंगे, NaCl देखा होगा, AlCl3 देखा होगा, CaCl2 देखा होगा। क्या नोटिस करते हो, सबके अंदर कैटायन सबसे पहले लिखा जाता है, एम आई राइट। Na कैटायन है, एल्यूमिनियम कैटायन है, कैल्शियम कौन है, कैटायन। तो ऐसा ही यहां होगा, हाँ बिल्कुल। आगे वाला जो भी पोर्शन होता है, लेफ्ट टू राइट चल रहे हो तो लेफ्ट साइड वाला पोर्शन हमेशा कैटायन रहेगा। सेकंड नंबर पे जो आएगा आपका लेफ्ट से राइट की तरफ, वो आपका आ जाएगा एनायनिक। याद रख लो, रट्टा मार लो भाई, NaCl में जब पॉजिटिव होता है आगे, फिर Cl होता है पीछे, तो ऐसा ही यहां होगा। तो आगे वाली स्पीसीज जो है वो हमेशा कैसी बनाएगी, कैटायन बनाएगी। पीछे वाला हमेशा क्या बनाएगा, एनायन। तो इस केस में आयोनाइजेशन स्पीयर कैटायन, कोऑर्डिनेशन स्पीयर एनायन। आगे अगले वाले में ये आपका कैटायन हो गया कोऑर्डिनेशन स्पीयर, तो ये कौन हो जाएगा, एनायन। अब देखो यहां तो कुछ आगे पीछे ही नहीं, अरे भाई जिसका आगे पीछे नहीं उसका परमात्मा है ना। तो अब ये कौन है, ये भैया है न्यूट्रल, है ना। ये कौन है, न्यूट्रल। ना इस पे कैटायन है ना इस पे एनायन है, क्योंकि आगे पीछे भी कुछ नहीं है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, न्यूट्रल बोलेंगे। ये कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा कैटायन ओनली। ये क्या हो जाएगा, एनायन ओनली। और ये दोनों में से आगे वाला पोर्शन कैटायन, तो ये कैटायनिक कोऑर्डिनेशन स्पीयर और ये क्या हो जाएगी, एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्पीयर हो जाएगी। बोलो बात समझ में आ गई। सबसे पहले ये देखना जरूरी था। अब हम देखो क्या बात करते हैं। देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नेमिंग जानने से पहले आपको कुछ बातें तो याद रखनी पड़ेगी। वो है ये कि लिगेंड्स के नेम आपको रटने पड़ेंगे भैया, है ना। देखो कितना भी रट्टाफिकेशन वाली कोई भी ट्रिक लगा लो, देखो ट्रिक सब अपनी जगह पे सही है, लेकिन आखिर में तो आपको अगर उनके नाम याद नहीं है तो सारी ट्रिक फेल है। तो मैं कहता हूं ट्रिक से बचो, पहले लिगेंड्स के नाम याद रख लो भैया। लिगेंड्स के नाम याद होंगे तभी सारा कंफ्यूजन मिटने वाला है ना। तो अब आप लोगों को लिगेंड के पर्टिकुलर नाम याद रखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम लिगेंड्स की नेमिंग देखेंगे, भाई लिगेंड कैसे रखते हैं, फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि नेम देते कैसे। तो देखो बेसिक सी बात में स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हम उसी को भगा लेते हैं, तो छोटा सा पोर्शन बनाता है। थोड़ा सा पोर्शन किसका है, आयोनाइजेशन स्पीयर का। तो सबसे पहले सुनो, अगर इन दोनों में से कोई भी कंपाउंड आपके सामने आ गया एग्जाम में, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे K4FeCN6 बोल दिया भैया कि इसका क्या बना दो, आपको आईयूपीएसी नेम बनाना है। चलो ठीक है, कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करेगा, फर्स्ट नंबर कैटेगरी से बिलोंग करेगा। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, आयोनाइजेशन स्पीयर में जो भी स्पीसीज होती है उसका नाम आपको एक जनरल आयन कैसा होता है वैसे नाम देना है। जनरल आयन से मेरा मतलब क्या भैया, आप KCl को क्या बोलोगे, पोटेशियम क्लोराइड है ना। तो भैया जब पोटेशियम क्लोराइड बोलते हो तो के ही बोलोगे। अच्छा, एल्यूमिनियम क्लोराइड को क्या बोलते हो, AlCl3। एल्यूमिनियम सल्फेट को क्या बोलते हो, Al2SO43 जो है। तो भैया जहां यहां पर आप एल्यूमिनियम बोल रहे थे, यहां एल्यूमिनियम बोलो, यहां पोटेशियम बोल रहे हो, यहां कैल्शियम क्लोराइड बोल रहे हो, तो ये नॉर्मल आयंस के कैसे नाम देते हैं, वैसे ही आपको बाहर वाले का नाम देना है। एक और बात, क्या आपने यहाँ पे Al2 के लिए डाई एल्यूमिनियम बोला, क्या नहीं बोला ना। तो जब नाम नॉर्मल आयन की तरह दे रहे हैं, तो नॉर्मल आयन में जब हम लोग 2 को मेंशन नहीं करते, तो यहां पर भी 4 को मेंशन नहीं करना है। रूल नंबर 1, आयोनाइजेशन स्पीयर का जब भी नाम देना होगा और जो भी आयोनाइजेशन स्पीयर में बैठा है उसको उसके जनरल आयन के नाम जैसा नाम देना है। बोलो क्लियर, नंबर मेंशन नहीं करने हैं। तो आगे K4 क्यों ना हो, मान लीजिए अगर आपको ऐसा किसी ने बोल दिया CrNH3 और बाहर लगा दिया Cl2 फॉर एग्जाम्पल, तो भैया यहाँ Cl2 तो बोलो, यहाँ पे तुमने डाइक्लोराइड बोला क्या, नहीं बोला। यहाँ तुमने ट्राइसल्फेट बोला क्या, नहीं बोला। क्या यहाँ तुमने ट्राइक्लोराइड बोला क्या, नहीं बोला ना। सिंपल क्या बोला, क्लोराइड। तो भैया यहाँ पर भी जब इसके नाम की बारी आएगी
आएगी, सबकी बारी आएगी। जब इसके नाम की बारी आएगी तो आपको क्या बोलना है? ओनली क्लोराइड, कोई डाइक्लोराइड नहीं बोलना है, कोई क्लोरिडो क्लोरो नहीं बोलना है, आपको सिर्फ क्या बोलना है? उसको क्लोराइड बोलना है। पॉइंट क्या है? आयोनाइजेशन स्फीयर का नाम एक नॉर्मल आयन की तरह देते हैं, नंबर मेंशन नहीं होते हैं, दैट्स ऑल। आयोनाइजेशन स्फीयर कंप्लीट। दो छोटी छोटी चीजें याद रखनी है। अच्छा, जब नेम या स्टार्ट करोगे तो कहां से स्टार्ट करोगे? लेफ्ट टू राइट। तो अगर पहले आपका कौन आ रहा है? पोटेशियम या आयोनाइजेशन स्फीयर पहले आ रहा है तो पहले उसका नाम दे देंगे। यहां पर पहले कौन आ रहे हैं? पहले आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर आ रहा है तो पहले हम पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम देंगे जो भी अपन पढ़ने वाले हैं, और उसके बाद में हम Cl2 की बात करेंगे जो कि सिंपली क्या लिखा जाएगा? क्लोराइड। बोलो, बात समझ में आ गई? चलिए आगे हम कुछ और चीजें देखते हैं। देखो, अब हम सीधा बात करते हैं लिगेंड्स की। देखो, हम लोगों को लिगेंड्स के नाम देने हैं, तो लिगेंड्स के नाम कैसे देंगे? तो मैं एक छोटी सी और बात बता देता हूं। क्या बताना है? देखो, आयोनाइजेशन स्फीयर की तो कहानी हो गई खत्म। आगे आएगा तो आगे में नाम दे देना, लास्ट में आएगा तो लास्ट में नाम दे देना। नाम कैसे देना है? नॉर्मल आयन की तरह। अमोनियम होगा तो अमोनियम, Cl होगा तो क्लोराइड, C2O4O2 माइनस होगा तो ऑक्जेलेटो, SO4 माइनस होगा तो सल्फेट, राइट? अब सुनो, अगर बात हो रही है कोऑर्डिनेशन स्फीयर की, तो मैंने अभी आपको एक बात बताई, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लिखा हमेशा पहले कौन जाता है? मेटल। कौन लिखा जाएगा पहले? मेटल। फॉर्मूला में मेटल लिखा जाएगा। लेकिन जब भी तुम कोऑर्डिनेशन एंटाइटी का नाम दोगे तो नाम पहले आएगा लीगेंड का, है ना? तो भाई देखो, लीगेंड है दानदाता, डोनर है, डोनर को सबसे पहले आगे रखो भाई, है ना? तो डोनर का नाम सबसे पहले आना चाहिए। तो इसका मतलब किसी भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम दे रहे हो, मैं आयोनाइजेशन स्फीयर की बात नहीं कर रहा हूं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम जब भी स्टार्ट करोगे सबसे पहले किसका नाम आएगा? लीगेंड का नाम आएगा। तो भैया हमको लीगेंड का नाम तो याद रखना पड़ेगा। तो देखो, सबसे पहले लीगेंड कितने टाइप के होते हैं? नेमिंग ऑफ लीगेंड देने के लिए हमको पता है 3 तरह के लीगेंड्स आपके पास होते हैं, एनायनिक, न्यूट्रल, कैटायनिक। कैटायनिक थोड़ी सी एक्सेप्शनल केस में चली जाती है, 4, 5, 10 एग्जांपल्स है, नीट आईआईटी में आते हैं। एक आध एग्जांपल आप सीबीएसई आरबीएसई में अपने जो भी है वहां पे एक आध याद रख सकते हो, नाइट्रोसोनियम लाइक। बाकी मोस्ट ऑफ आपके एनायनिक और न्यूट्रल से ही सारा काम हो जाएगा, ठीक है? देखो, एक और बात बताता हूं, सीबीएसई ने क्या धोखा कर रखा है बच्चों के साथ, है ना? यहां पर मैं जरूर कहना चाहूंगा, आप भी इस बात से एग्री हो जाएंगे। देखो भैया, जब तुम आईयूपीएसी नेम पूछ रहे हो और तुम लीगेंड्स की वैरायटी इतनी सारी दे रहे हो, तो यार तुम लीगेंड की टेबल तो दे दो। टेबल अपनी बुक में टेबल ही नहीं है। 4-5 लीगेंड के नाम बता दिए, वो भी एग्जाम्पल मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड के केस में, फिर कोई टेबल ही नहीं है। भैया बच्चा करेगा कैसे? बच्चे को लीगेंड के नाम तो बताओ, उसे ये तो बताओ कि CH3NH2 को मिथाइल एमीन बोला जाता है, आप लोगों के Cl को क्लोरो बोला जाता है, क्लोरिडो बोला जाता है ना? सल्फेटो लगाना है, कौन बताएगा? नहीं लिखा हुआ है, कहीं नहीं लिखा हुआ है। सिंपल सा 4-5 एग्जाम्पल दे दिया, वो भी एग्जाम्पल दे दिया, लेकिन जब क्वेश्चन पूछने की बारी आई तो सब डाल रहे हैं। तो भैया यहां पर सीबीएसई ने थोड़ा सा तुम्हारे साथ स्कैम कर रखा है। तो यहां पर ये टेबल जो भी मैं बताने वाला हूं, ये टेबल बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो ध्यान रखना। चलिए देखें, अब हम सबसे पहले बात करते हैं एनायनिक लीगेंड की। एनायनिक लीगेंड के लिए क्या सीन है? तो देखो, सबसे पहले नेगेटिवली चार्ज होंगे, कहने की जरूरत ही नहीं है। नाम कैसे देना है? जितने भी एनायनिक लीगेंड्स है उनके नाम के पीछे ओ लगता है मोस्ट ऑफ केस में। तो सुनो, देखो कैसे कैसे नाम है। तो देखो, जैसे आपका अगर NO3- है तो वैसे ये नॉर्मली क्या बोला जाता है? नाइट्रेट। हम इसको क्या बोलेंगे? नाइट्रेटो। याद रखना, नाइट्रेटो, और यही याद रखना पड़ेगा, काम यही आएगा। उसके बाद में NO3- को हमने बोला नाइट्रेटो, CO3- को हमने बोला कार्बोनेटो, MeCO2- को हम बोलते हैं एसीटेटो या इथेनेटो, है ना? तो ये थोड़े से नाम याद रखने। वैसे ये थोड़ा सा और है, आपका काम नहीं आएगा, बट पता होना चाहिए। आगे देखिए, AC तो एसिटाइल एसीटेटो, तो एसिटाइल एसीटोनेटो, इसका एग्जैक्टली ना एसिटाइल एसीटेट बोलते हैं, एसिटाइल एसीटोनेटो इसको बोल देते हैं। अभी उसके बाद में SO4 को वैसे तुम क्या बोलते हो? सल्फेट। अभी ये क्या है? सल्फेटो। अभी ये हो जाएगा H2O3 हो जाएगा थायोसल्फेटो, OCN- हो जाएगा साइनेटो। तो देखो भैया, अब आपको समझने की बात यह है कि याद तो रखने पड़ेंगे, इसमें दूसरा कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। चलिए देखिए आगे। अगर बात करें कोई ऐसे लीगेंड जिनके नाम आइट से स्टार्ट हो रहा है तो ये आइटो हो जाते हैं। अगेन वही सेम चीज है कि
ई हट जाएगा, ओ लग जाएगा, ठीक है। तो देखो SO3 माइनस को बोलना है सल्फेटो, ClO2 माइनस को बोलना है क्लोरीटो, OCl माइनस को बोलना है हाइपोक्लोरीटो, NO2 माइनस को बोलना है नाइट्रीटो, HSO3 माइनस को बोलना है हाइड्रोजन सल्फेटो। याद रख लेना भैया, है ना, ये काम की चीजें हैं सारी, और अभी तो और भी आने वाली है, और कुछ एग्जांपल्स आएंगे जो कॉमन एग्जांपल्स है, वो तो आते ही आते हैं। ये थोड़े से एक्सेप्शनल है, मतलब आते हैं, कभी कभार आते हैं। बोर्ड्स की बात करूं तो बोर्ड्स में थोड़ा सा ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, जैसे ये हो गया OCl माइनस हो गया, ClO2 माइनस हो गया। बट देखो भैया, जब तैयारी कर रहे हैं तो पूरी करेंगे, है ना, आधा अधूरा काम नहीं करना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं। हाँ, ये बड़े काम के आगे आएंगे आपके। तो F माइनस को वैसे तुम क्या बोलते हो, फ्लोराइड आयन। अभी क्या बोलना है, फ्लोरिडो। Cl माइनस को क्लोरिडो, Br माइनस को ब्रोमिडो, Fi माइनस को आयोडीडो, करेक्ट। उसके बाद में अब देखो, ये कुछ कॉमन एग्जांपल है जो तुम्हारे अक्सर पूछते हैं, तो ये थोड़े इंपॉर्टेंट लगा देना, है ना। ये हो गया, अभी जो मैं पीछे बता रहा हूं ये हो गया, ये काफी इंपॉर्टेंट है ना, तो इनको आप छोड़ोगे नहीं। चलो इधर देखो, Cn माइनस को बोलते हैं साइनिडो, NC माइनस को बोलते हैं आइसोसाइनिडो, H माइनस को बोलते हैं हाइड्रिडो, OH माइनस को हाइड्रोक्सीडो, OT ड्यूट्रिडो। ड्यूटेरियम जो होता है ना, उससे बनता है ना, तो हाइड्रोक्साइड है तो ये ड्यूट्रोक्साइड है, तो ड्यूट्रोक्साइड में क्या हो जाएगा, ड्यूट्रिडो, ठीक है। उसके बाद में NH2 माइनस हो जाएगा तो एमिडो, NH2 माइनस, इसमें और इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। NH2 माइनस एमाइड आयन है तो ये बन जाएगा एमिडो। NH2, NH के ऊपर 2 माइनस है, नीचे नहीं है, ऊपर 2 माइनस, ये बन जाएगा इमिडो। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें तो आगे देखो, अब ये है तो N के ऊपर 3 माइनस है, एक्चुअली ये है N3 माइनस, Al3 प्लस होता ना, वैसे N3 माइनस, तो ये बन जाएगा नाइट्रिडो। लेकिन N3 के ऊपर सिंगल -1 है तो इसको याद रखना है एसिडो। O के ऊपर 2 माइनस है तो बेटा ऑक्सीडो, और O2 के ऊपर 2 माइनस है तो ये परऑक्सीडो हो जाता है ना। O2 के ऊपर -1 आएगा तो सुपर ऑक्सीडो, क्योंकि ये सुपर ऑक्साइड है, और S के ऊपर 2 माइनस तो सल्फिडो, HS के माइनस के ऊपर आ जाएगा तो हाइड्रोसल्फिडो। ये याद रखने हैं, हालांकि हमारी बुक में नहीं दे रखा है बेटा, इसलिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। स्क्रीनशॉट ले लेना, याद रख लेना, काम आएंगे, है ना। और मैं यहाँ पर वो सारे लीगेंड्स बता रहा हूं जो कंपटीशन में भी काम आते हैं। देखो बेटा, मैं आधा इधर आधा उधर ऐसा नहीं चाहता, आपके जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको वैसे ही बोल ही रहा हूँ कि आपको कौन कौन से काम की चीजें, ये सब चीजें जो है वो आपके काम की है ना, ज्यादातर पूछ लेते हैं। बाकी कुछ चीजें हैं जो इतनी कॉमन नहीं है तो शायद नहीं पूछे। उसके अलावा देखो, एम्बीडेंटेड लिगेंड, जानते हो एम्बीडेंटेड लिगेंड कौन होता है, जिनके पास डोनर एटम कितने होते हैं, 2, लेकिन बॉन्ड बनाने की बारी आएगी तो बॉन्ड कितने लोग बनाएंगे, एक ही डोनर एटम बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो देखो Cn माइनस है, अब Cn माइनस है तो इसको हम वैसे तो साइनिडो बोलते ही थे, इसके अलावा आजकल अब ये नाम यूज करते हैं साइनिडो C। ये C क्या बताता है, डोनर एटम की बात कर रहा है कि यहाँ पर डोनर एटम C है। NC माइनस हो जाएगा तो वैसे आइसोसाइनिडो, नहीं तो साइनिडो N। यहाँ पर देखो ध्यान रखना, अगर आइसो लगाना है तो फिर आगे N नहीं लगेगा, और अगर आप N लगा रहे हो तो फिर आगे सिर्फ क्या रखना है, साइनिडो। अगेन NO2 माइनस और ONO माइनस, तो यहाँ पर नाइट्रो या नाइट्रिटो N, और दूसरे केस में अगर ओनली नाइट्रिटो लिखते हो तो O नहीं लगेगा, नहीं तो फिर यहाँ लगाएगा नाइट्रिटो O। याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप अभी एग्जाम्पल्स देखोगे आपकी बुक में यही एग्जाम्पल्स भरे पड़े, ठीक है ना, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं OCN माइनस और NCO माइनस, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखो, साइनेटो या साइनेटो O, डोनर एटम कौन है, O। NCO माइनस तो आइसोसाइनेटो और साइनेटो N, ये आता है कई बार, इंपॉर्टेंट है। SCN माइनस और NCS माइनस, तो थायोसाइनेटो या थायोसाइनेटो S, या फिर आइसोथायोसाइनेटो, और या फिर ध्यान देना थायोसाइनेटो N। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर तुम सिर्फ आइसोथायोसाइनेटो लिखते हो तो आपको S लगाने की, N लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप S या N लगाते हो तो फिर आप लोगों को आगे सिर्फ थायोसाइनेटो ही रखना है। क्लियर? चलो आगे देखो, न्यूट्रल लिगेंड्स के नाम अब सुनो। अभी तक हमने पढ़े वो थे नेगेटिवली चार्ज, तो न्यूट्रल लिगेंड्स जितने भी होंगे उनके अंदर कहीं पे भी O लगने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए इधर देखिए, H2O के लिए एक्वा, ये फिक्स है। NH3 के लिए एमीन, CO के लिए कार्बोनाइल, NO के लिए नाइट्रोसिल, MECO NH2 के लिए एसिटेमाइड, है ना, ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा आपने।
फिर आता है MENH2, तो ये हो जाएगा मिथेनामीन। MEPH2 ये हो जाएगा मिथाइल फॉस्फीन, है ना, पता है आपको। PH3 इसको हम क्या बोलते हैं, फॉस्फीन बोलते हैं। एक पता है ऐसा का ऐसा एक और वर्ड आएगा, फोस्जीन, इंपोर्टेंट है भैया, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, फॉस्फीन एंड फॉस्जीन। तो फॉस्फीन PH3 है और फॉस्जीन है COCl2। अब क्योंकि एक H रिमूव हो गया और उसकी जगह कौन आ रहा है आपका Me, तो ये हो जाएगा मिथाइल फॉस्फीन। इसी टाइप का एक और आपका लिगेंड आएगा ट्राइफेनिल फॉस्फीन, याद रखना। ट्राइफेनिल फॉस्फीन कुछ इस तरह से देखा जा सकता है और सिंपल लैंग्वेज में हम इसको PPH3 ऐसे लिखते हैं, तो इसको बोलते हैं ट्राइफेनिल फॉस्फीन। आते हैं इसके क्वेश्चंस, तो ध्यान रखना, ये रहा ट्राइफेनिल फॉस्फीन PPH3। तो ये हो गया आपका बेंजीन, मिथाइल फाइस्फीन हो गया, बेंजीन हो गया, CH3 हो गया, मिथाइल आइसोसाइनाइल, मैंने ट्राइफेनिल फॉस्फीन बता दिया, ये हो जाता है पिरिडीन, राइट। चलिए आगे आगे हम बात करें तो आपके पास कुछ कैटायनिक लिगेंड्स होते हैं। वैसे तो ये आपकी बुक में कोई नहीं दे रखे, फिर भी आपको अगर याद रखना चाहो तो आप रख सकते हो। 3 नाम इंपॉर्टेंट है, एक तो है NO+, तो ये होगा नाइट्रोसीलियम। एक होता है NH2NH3+, तो इसको बोलते हैं हाइड्रेजीनियम। एक होता है NO2 के ऊपर प्लस, तो ये होता है नाइट्रोनियम, सॉरी। तो एक तो होता है नाइट्रोसीलियम, हाइड्रेजीनियम और नाइट्रोनियम, ये 3 नाम आपको याद रखने हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए हो गया एक बार लीगेंड की कहानी खत्म, मतलब लीगेंड्स के नेम सबसे पहले आपको अच्छे से याद रखने होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर आपके पास एक जैसे लीगेंड्स है, मैंने ये छोटी छोटी चीजें मैंने आपको यहाँ पे स्लाइड्स में बताई है, बाकी एक एक लाइन की बात है। क्या है मैंने कहने का मतलब कि जैसे अभी हमने बात करी तो K4FeCN6 मान लीजिए, आपको एक एग्जांपल दे दिया और बोला कि इसका दे दो IUPAC नेम। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले चल रहा है आपको लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट में पहले कौन आ रहा है, K4। तो चलो इसकी तो कहानी हमने समझ ली कि सबसे पहले तो आप क्या लिखने वाले हो बेटा, पोटेशियम लिख दिया। जैसे किसका नंबर लगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नंबर लगा। तो अब क्या करना है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में मैंने क्या बोला था, सबसे पहले कौन आएगा, डोनर। तो डोनर कौन होता है हमारा, लीगेंड। अब सुनो, अगर सारे लीगेंड एक ही है, जैसे देखो 6 लीगेंड्स है, वो भी कौन है, सारे CN है, तो 6 जो लीगेंड का नंबर है उसे मेंशन करना है। नंबर मेंशन कहां नहीं करना था, आयोनाइजेशन स्फीयर के अंदर नंबर मेंशन नहीं करने हैं, लीगेंड्स के नंबर मेंशन करने हैं। तो भैया पोटेशियम के बाद में आपको लिखना है हेक्सासाइनिडो, ये लिखना पड़ेगा क्योंकि CN को क्या बोलते हैं, साइनिडो। अब ये याद रखना पड़ता है, ठीक है भैया। जब लीगेंड सारे एक ही थे तो लीगेंड के नाम लिख दिए, तो उसके बाद किसकी बारी आएगी बेटा, मेटल की बारी आएगी, अभी हम बाद में देखेंगे। तो अभी ये वाला पॉइंट क्या कह रहा है आपको कि इफ मोर नंबर ऑफ सेम लिगेंड्स आर प्रेजेंट देन प्रीफिक्स इज यूज्ड। प्रीफिक्स बोले तो हेक्सा कब लगाना है, डाई कब लगाना है, ट्राई कब लगाना है, उनकी बात ये कर रहे हैं अपन। चलिए इधर देखिए, जैसे अगर 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा, 7 है तो हेप्टा। बोलो समझ में आ गई बात, बहुत छोटी सी चीज है। आगे देखो, जैसे अगर यहाँ पे NH3 होता, अगर ये कोई लीगेंड होता तो यहां पर हम क्या लगा देते, डाई एमीन लगा देते। बोलो क्लियर। उसके बाद में सेकेंड रूल, when the name of ligand already include terms like डाई, ट्राई, टेट्रा। जैसे एक लिगेंड आने वाला है, शायद हमने वहां पे पढ़ा नहीं है, इंपॉर्टेंट है देखना, उस टेबल में नहीं था, EN है ना। EN को बोलते हैं बेटा इथाइलिन डाई एमीन, इथाइलिन डाई एमीन, क्योंकि अभी मेरे ख्याल से अपन ने सारे मोनोडेंटेड लिगेंड ही देखे हैं, बाइडेंटेड शायद नहीं आए थे। तो याद रखना, मैं कुछ बाइडेंटेड अभी सामने बता देता हूं। और ये आते हैं बेटा अपने बाइडेंटेड। बाइडेंटेड का मतलब इसके पास कितने डोनर एटम्स होंगे, 2, और ये टोटल बॉन्ड भी कितने बनाएंगे, 2। तो इथाइलिन डाइएमीन इसका फर्स्ट एग्जांपल है। CH2, पहले NH2 लगा दो, NH2 CH2 CH2 NH2, ये होता है इथाइलिन डाइएमीन का स्ट्रक्चर। बाइडेंटेड है, दोनों डोनर एटम कौन कौन है आपके, नाइट्रोजन से। कभी कभी इसको आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, राइट। तो ये भी आपका इथाइलिन डाइएमीन ही है, कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में हम इसको EN लिख देते हैं। तो ये सारी चीजें इथाइलिन डाइएमीन को रिप्रेजेंट करती है। न्यूट्रल लिगेंड है बेटा, कैसा लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है।
और बाइडेंटेट है, ठीक है। उसके अलावा एक और लिगेंड की अगर मैं बात करूं बाइडेंटेट में, तो बाइडेंटेट में दूसरा लिगेंड आपके आ जाता है बेटा ऑक्सिलेटो। ऑक्सिलेटो, ऑक्सिलेटो को सिंपली OX-2 लिखा जा सकता है। बनाते कैसे इसको, तो बेटा देखो ऑक्जेलिक एसिड का एक एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो तो क्या बन जाएगा ऑक्सिलेटो, या इसको सिंपली हम कैसे लिख देते हैं C2O4 2-। तो चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, ऑक्सिलेटो लिखना आना चाहिए। सामने दिख रहा है नेगेटिवली चार्ज है, बाइडेंटेट है, दोनों एटम कौन कौन है ऑक्सीजन। थर्ड आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है ग्लाइसिनेटो, रिप्रेजेंट करते हैं इसको Gly से, चार्ज क्या होता है इसके ऊपर -1। कैसे लिखते हैं इसको, तो CH2 NH2 और यहां आ जाएगा CO- और डबल बॉन्ड O, तो ये हो जाता है आपका ग्लाइसिनेटो। इस पे भी क्या चार्ज है -1। दोनों एटम कितने हैं 2, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्लियर है। चलिए तो अब ये कह रहा है कि किसी लिगेंड के खुद के नाम में डाई ट्राई टेट्रा है, जैसे मैंने देखो यहाँ पे इथाइलिन डाइएमीन, अब जिसके लिगेंड के खुद के नाम में ही डाई है ट्राई है, तो बेटा उसके नाम के आगे डाई लगाना अच्छा नहीं लगता ना। सोचो अगर हम थोड़े से हम हमारे राजस्थान के कुछ रूरल एरिया में जाते हैं तो आपको पता हो तो बहुत सारी औरतों के नाम के पीछे देवी लगा हुआ होता है ना, गीता देवी, मंजू देवी। अब सोचिए किसी औरत का नाम ही देवी है, क्या बोलोगे देवी देवी, या यही हम लोग जो मेल्स होते हैं उनके नाम के पीछे क्या लगाते हैं राम, देवाराम, हनुमानाराम, ऐसे कुछ लगाते हैं। हमारे राजस्थान की बात कर रहा हूं मैं। अब जिसका नाम ही राम है क्या तुम राम राम लगाओगे, है ना, मजाक हो जाएगी ये तो ऐसा है भैया, जिसके खुद के नाम में डाई ट्राई टेट्रा है उनके आगे डाई ट्राई टेट्रा नहीं लगाते हैं। तो उनके लिए क्या लगाते हैं, तो सुनो उनके लिए हम थोड़ा सा सिस्टम चेंज कर देंगे। 2 अगर है टोटल, जैसे अगर इथाइलिन डाइएमीन 2 लिखा हुआ है पीछे, तो इसको अब डाई इथाइलिन डाइएमीन नहीं लगाने का, तो क्या करेंगे बिस इथाइलिन डाइएमीन। और इसमें भी इंटरेस्टिंग बात क्या है, बिस लगा के उसको ब्रैकेट में लिखना है इथाइलिन डाइएमीन, ये ध्यान रखना। एक और बात मैं बताना भूल गया, इथाइलिन डाइएमीन को हम कभी कभी इथेन 1,2 डाइएमीन भी बोलते हैं। तो इथाइलिन डाइएमीन की जगह अगर इथेन 1,2 डाइएमीन आ जाए तो वो भी एब्सोल्युटली करेक्ट है, ठीक है। अगर यही 3 होता तो ट्रिस इथाइलिन डाइएमीन। तो और कोई नाम है सर, बिल्कुल नाम है। और कौन सा नाम है, EDTA इथाइलिन डाइएमीन ट्राई एसीटेटो, इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो, ये सारे नाम साइक्लोपेंटाडाइनाइल, इन सब में क्या लग रहा है, किसी में डाई, किसी में ट्राई, किसी में टेट्रा, किसी में पेंटा लगता है। तो ये सब चीजों के आगे आपको क्या लगाना है, बिस, 2 है तो, 3 है तो ट्रिस, 4 है तो टेट्रा किस, पेंटा किस, ऐसा लगाना है। चलिए आगे देखिए, आगे बात करते हैं हम लोग। तो अभी कुछ देखो ये आ गया बिस इथाइलिन डाइएमीन हो गया, है ना, डाई मिथाइल एमीन है, तो अब ये एक ही है तब तो ठीक है, अगर 2 होते तो 2 हो जाता तो बिस लग जाता। इसमें देखो ये हो गया बिस मिथाइल एमीन, 2 होते तो डाई मिथाइल बिस, तो बिस कब लगेगा, इसके आगे लगेगा। अगर ये टोटल नंबर में कितना होता है 2, तो ये हो जाता बिस डाई मिथाइल एमीन, ये हो जाता बिस मिथाइल एमीन, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए अभी जो हम लोगों ने बात की उसमें हम लोगों ने क्या देखा कि भाई देखो अगर आप लोगों के लिगेंड के नाम के आगे डाई ट्राई टेट्रा लगाते हैं तो फिर बेटा अगर उसके आगे एक और वोवेल आ रहा है, जैसे टेट्रा के आगे वापस कौन वोवेल आ रहा है, आपका ए आ रहा है, तो ऐसे केस में फिर आपको ए को हटाना नहीं है। देयर इज नो डिलीशन ऑफ वोवेल्स और यूज ऑफ हाइफन, ऐसा भी आपको नहीं करना है कि टेट्रा के आगे आपको क्या लगाना है, एमीन के और इनके बीच में हाइफन नहीं, ना कुछ डैश लगाना है ना हाइफन, कुछ भी नहीं लगाना है। तो कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि आपको यहाँ पे ऐसी कोई चीज का यूज नहीं करना है, कंटिन्यूटी में चीज को लेके चलना है, ठीक है। आगे देखिए, अब आता है एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस, मेटल के नेम की बात करते हैं। देखो सबसे पहले कुछ बातें और कर देते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा बेटा, हमने पढ़ा कि जब भी आपको किसी कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम देना है तो सबसे पहले नाम देखो फॉर्मूले में लिखा किसका जाता है, मेटल का, और बाद में फॉर्मूले में लिगेंड आता है। लेकिन जब आप नाम दोगे तो सबसे पहले किसका नाम दोगे, लिगेंड का। फिर आपने क्या बोला कि लिगेंड के नंबर्स मेंशन होते हैं, बिल्कुल होते हैं, ठीक है। लिगेंड के नाम आपको याद रखने हैं, नंबर मेंशन करने हैं, ओके। नाउ अगर आपके पास एक से ज्यादा लिगेंड है तो क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास में यहाँ पे PT है, NH3 2 भी है,
Cl2 भी है और मान लीजिए H2O2 भी है और ऊपर आपके यहाँ पे आ गया 2+, राइट। ऐसा कोई एग्जाम्पल अगर आपको दे रखा है तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले क्या करना है, अगर एक ही टाइप का लिगेंड होता तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, उसका नंबर लगा दो सामने और लिगेंड का नाम लिख दो। यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो बेटा ये है एमीन, तो ये स्टार्ट होगा AM से, ये स्टार्ट होगा CHL से और ये स्टार्ट होगा AQ से। अब यहाँ आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना है, राइट। तो देखो सबसे पहले कौन आएगा, M या Q? तो आपको अल्फाबेट के अकॉर्डिंग आपको पता है क्या आता है, पहले M। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है 2 है ना, तो आप आगे जाएगा डाई एमीन। बोलो क्लियर? डाई एमीन के बाद में कौन आएगा, डाई एक्वा। उसके बाद में क्या आ जाएगा, डाई क्लोरिडो, है ना। ये चीज आपको लिखनी है। मतलब कहने का ये है कि एक ही टाइप का लिगेंड है तो ओके, नो दिक्कत नहीं है। एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड है तो उनके नाम में अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है, करेक्ट। तो चलो अब हम बात करते हैं मेटल के नाम की। सबसे पहले सुनो, मेटल का नाम देने से पहले आपको यह चेक करना पड़ेगा कि आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैसा है। कैसा है से मेरा क्या मतलब, कैसा है से मतलब ये हो गया कि आपका कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है उसमें मेटल किस वाले में प्रेजेंट है। जैसे देखो अगर इस टाइप का कॉम्प्लेक्स है तो ये बेटा हमेशा मैंने आपको बताया पीछे वाला कौन होता है, एनायन, आगे वाला कौन हो जाएगा, कैटायन हो जाएगा। तो इस केस में मेटल किस में प्रेजेंट है, एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर में प्रेजेंट है। सपोज अगर आपका कॉम्प्लेक्स कुछ इस तरह से आता तो फिर आपका कॉम्प्लेक्स ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो कैसा बन गया, कैटायनिक, और आपका ये क्या बन गया, एनायनिक। ऐसा हो सकता है। अगर कुछ नहीं है तो मेरा ये क्या हो जाएगा बेटा, न्यूट्रल माना जाएगा। क्या माना जाएगा, न्यूट्रल। अगर पॉजिटिव चार्ज है वेल एंड गुड, तो ये अपने आप कहने की जरूरत ही नहीं है, कैटायन हो गया। अगर नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या हो जाएगा, एनायन हो जाएगा। और अगर अगेन लास्ट टाइप का हमारा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है तो बेटा इसको हम कैटायन बोलेंगे, इसको हम एनायन बोलेंगे। अब मैं क्या कहना चाहता हूं उसको जरा थोड़ा ध्यान से सुनना। अगर आपका मेटल एटम कोऑर्डिनेशन स्फीयर में प्रेजेंट है और वो है कैटायनिक और न्यूट्रल, मतलब मैं बात कर रहा हूं इसकी, या तो वो कैटायनिक है या वो न्यूट्रल है। तो आगे हो गया तो क्या हो गया, कैटायनिक, ये न्यूट्रल, इस पे क्या आ गया, कैटायनिक, या ये जो आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है। अगर ऐसी सिचुएशन में आपका मेटल है तब तो उसका नाम में कोई चेंज नहीं करता है, उसका जनरल एलिमेंटल नेम जो होता है वही लिखा जाएगा, राइट। लेकिन अगर आपका मेटल किसी एनायनिक स्पीसीज में फंस गया, एनायनिक स्पीसीज से मेरा मतलब क्या, एनायनिक स्पीसीज का मतलब हो गया यहां है मेटल, या फिर आपका ऊपर नेगेटिव चार्ज है, या इधर है। इनमें से किसी भी एक जगह पे अगर आपका मेटल है, उस केस में उसके नाम के पीछे क्या लग जाएगा बेटा, 8 लग जाएगा। क्या लग जाएगा, 8 लग जाएगा। ये आपको याद रखना है, करेक्ट। अब देखो ये क्या कह रहा है, अब आपका एनायनिक कॉम्प्लेक्स जो होगा उसमें मेटल के नाम के पीछे 8 लगेगा। अब 8 क्या क्या रिप्लेस कर रहा है, ईएम है ना, तो उसको क्या करेगा, क्रोमियम, तो क्रोमियम का क्रोमेट हो जाएगा। अम का भी 8 हो जाएगा, इनम का भी 8 हो जाएगा। जैसे देखो जरा, अब ये ईएम है, एल्यूमिनियम, तो ये हो जाएगा एल्यूमिनेट। प्लेटिनम का हो जाएगा प्लेटिनेट, मॉलिब्डेनम का हो जाएगा मॉलिब्डेट, और जिंक नॉर्मल है तो इसका नाम के पीछे क्या आ जाएगा, जिंकेट। ये याद रखने पड़ेंगे, ये थोड़ा आपको यहाँ पे ट्विस्ट है वो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अगली बात करें, जैसे निकेल का क्या हो जाएगा, निकलेट। कोबाल्ट का हो जाएगा कोबाल्टेट। आयरन का, हाँ यहाँ कुछ एक्सेप्शनल केस ध्यान रखना। जैसे आयरन बेटा अगर आपका पॉजिटिवली चार्ज में है, कैटायनिक स्पीसीज में है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कैसा है, कैटायन, तब तो उसको हम आयरन ही रहने देंगे। मतलब यहां पर Fe की बात कर रहे हैं तो Fe यहां तो आयरन ही रहेगा। लेकिन एनायनिक अगर कॉम्प्लेक्स आपके पास है तो बेटा ये बन जाएगा फेरेट। क्या बन जाएगा, फेरेट। यही आपका Au है। नॉर्मल है तो ये क्या हो जाएगा, गोल्ड। नॉर्मल से मेरा मतलब कैटायन और न्यूट्रल, तब तो वो गोल्ड ही है। लेकिन नहीं तो वो क्या बन जाएगा एटायनिक में, तो वो हो जाएगा ऑरेट। क्या हो जाएगा, ऑरेट। Ag क्या हो जाएगा, सिल्वर। तो अभी आगे सिल्वरेट नहीं होगा, ये हो जाएगा अर्जेंटेट। उसके बाद में प्लेटिनम का प्लेटिनेट हो जाएगा, मरकरी का मर्क्यूरेट हो जाएगा, Cu का तो वैसे तो इसको हम बोल देंगे कॉपर, ठीक है ना। नहीं तो ये क्या हो जाएगा, क्यूप्रेट। क्या हो जाएगा, क्यूप्रेट। तो ये छोटी छोटी कुछ बातें जो है एग्जांपल्स आपको ध्यान में रखने हैं, राइट। और मैंगनीज का क्या हो जाएगा, मैंगनेट। तो कुछ एक्सेप्शनल केस जो हैं वो आप थोड़े से ध्यान रखेंगे, बाकी लगभग सब में नॉर्मल जो नाम है उसी के आगे 8 लग जाएगा। आगे देखिए, अब ये क्या कह रहा है, तो अभी हमारे पास में ये आ गया
कि हाउ मेटल विल बी नेम्ड इन केस ऑफ कैटायनिक और न्यूट्रल, तो मैंने अभी आपको बताया देयर इज नो चेंज। अगर कैटायनिक है न्यूट्रल है तो जो एलिमेंटल नेम होता है ना, नेम्ड एज द एलिमेंट। एग्जांपल कोबाल्ट है तो वो कोबाल्ट ही रहेगा, प्लेटिनम है तो प्लेटिनम ही रहेगा, उसके नाम के अंदर कोई चेंज नहीं करेंगे। आगे देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल, हाँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। देखो आपने अभी तक क्या क्या सीख लिया, आपने सबसे पहले क्या सीखा, कॉम्प्लेक्स। देखो मैं वापस से एक बार छोटा सा रिवीजन दे देता हूं। सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि भाई कॉम्प्लेक्स कौन से टाइप का है, आपका जो कंपाउंड है वो कौन से टाइप का है। तो हमने कहा कि हमारे कंपाउंड्स के कई सारे टाइप हो सकते हैं। सबसे पहले आगे आपका आयोनाइजेशन स्फीयर है, पीछे कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। आगे कोऑर्डिनेशन, पीछे आयोनाइजेशन, अकेला न्यूट्रल, या फिर पॉजिटिव, या फिर नेगेटिव, और या फिर दोनों ही क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएंगे। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। अब मैंने क्या कहा, सबसे पहले नाम देना है बेटा लेफ्ट से राइट, तो लेफ्ट में जो पहले आएगा उसका नाम पहले देंगे, जो कि आयोनाइजेशन स्फीयर हो सकता है। आयोनाइजेशन स्फीयर के अंदर आप लोगों को नाम में कोई चेंज नहीं करना है, जैसे एक नॉर्मल नाम नेम आयन का होता है वैसे ही आपको नेम देना है। एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम, आपका पोटेशियम है तो पोटेशियम, सोडियम है तो सोडियम, अमोनियम है तो अमोनियम, राइट। उसके बाद में मेटल का नाम आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम देना है, अगर ऐसा कुछ है तो। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के नाम में पहले कौन आता है, लिगेंड, फिर कौन आते हैं, मेटल। अब जैसे यहां पर सेकंड वाले केस की बात करूं तो यहां पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर आ रहा है पूरा ये, तो पहले इसका नाम देंगे। कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम जब दोगे तब आपको पहले नाम किसका देना है, लिगेंड का, फिर देना है मेटल का, और जब इसका पूरा नाम कंप्लीट हो जाए तो फिर किसका नाम आएगा, आयोनाइजेशन स्फीयर का। यहां तो अकेला कोऑर्डिनेशन स्फीयर ही है तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, यहां आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। थर्ड केस की बात करें, फोर्थ की, तो उसमें पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर भी आपका कोई आयोनाइजेशन स्फीयर नहीं है, इसमें भी कोई आयोनाइजेशन स्फीयर नहीं है। यहां देखो यहां दोनों ही कौन है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो पहले आपको इसका नाम देना है पूरा, फिर आपको इसका पूरा नाम देना है, ये आपको काम करना है। अब आपने आयोनाइजेशन स्फीयर का नाम समझ लिया, फिर आपने लीगेंड्स के नाम कैसे देते हैं समझ लिया। एक ही टाइप का लीगेंड है तो उसको हम सिंपल लिख देंगे, कोई अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाने की जरूरत नहीं है। एक से ज्यादा टाइप का है तो आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाना पड़ेगा। अगर ऐसा लीगेंड है जिसके खुद के नाम में डाई ट्राई टेट्रा है तो आपको वहां पे बिस लगाना पड़ेगा, डाई ट्राई टेट्रा नहीं लगाना है। ये लीगेंड के सारे काम कंप्लीट होते हैं। फिर आता है मेटल का नाम। मेटल का नाम देते टाइम आपको कोऑर्डिनेशन स्फीयर चेक करना है, लीगेंड के नाम में कोऑर्डिनेशन स्फीयर चेक नहीं करना है। लीगेंड किसी भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर में रहेगा, उसका नाम जो हम लोग सिंपल से याद रखते हैं वही याद रखना है, करेक्ट। उसके बाद में आपके लीगेंड के बाद में मेटल के नाम में आपको कोऑर्डिनेशन स्फीयर चेक करना है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर अगर कैटायनिक या न्यूट्रल है तो देयर इज नो चेंज इन द नेम, उसका एलिमेंटल नेम ही देना है। लेकिन अगर आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिवली चार्ज है तो मेटल के नाम के पीछे 8 लगेगा, ये अभी हमने चीजें पढ़ी। अब जब आपने मेटल का भी नाम दे दिया, जैसे मैं एक एग्जांपल वापस से अपना लेता हूं, अपना वाला K4FeCN6, तो बेटा इसमें हमने अभी क्या देख लिया, सबसे पहले क्या आएगा आपका पोटेशियम आएगा, उसके बाद में क्या आएगा हेक्सा साइनिडो, ये सब हमने सीख लिया। अब यहाँ पे आयरन को देखो, आयरन जिस कॉम्प्लेक्स में पड़ा है वो कॉम्प्लेक्स कैसा है, एनायनिक। कैसे पता चला सर, तो आगे हमेशा कैटायन होता है, पीछे हमेशा कौन होते हैं, एनायन होते हैं। तो ये हो जाएगा एनायनिक में फेरेट, क्या बन जाएगा। जैसे ही आपने इसका नाम लिख दिया मेटल का, उसके नाम के आगे आपको लिखनी पड़ेगी ऑक्सीडेशन नंबर, वो भी रोमन में, ठीक है ना। अब ये ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, इसका सिंपल सा तरीका है। 11th क्लास की रेडॉक्स रिएक्शन वाला जो चैप्टर था वैसा ही कुछ यहाँ पर है। आपको जिस मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है उसको मान लो X। तो देखो भैया हमने मान लिया आपके इस आयरन को X, बाकी जो भी प्रेजेंट है उन सबको आप क्या कर दो एज इट इज, जैसे आयंस के चार्ज होते हैं वैसे ही लिख दो। तो 4 × +1, पोटेशियम एल्कली मेटल है तो +1 हो जाएगा। आयरन को X मान लो। 6 Cn पे चार्ज क्या होता है -1, और इज इक्वल टू में क्या लगाएंगे, तो देखो अगर आपके खुद के कॉम्प्लेक्स के ऊपर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है, क्या हमको कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज दिख रहा है, नहीं, तो यहाँ पर इज इक्वल टू में 0 आ जाएगा। अगर इस कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज होता है ना, पॉजिटिव या नेगेटिव, +2 -2 -3 +3, तो वो यहाँ पे इज इक्वल टू में आ जाता। अब आप x की वैल्यू निकालो, तो देखो माइनस का 6 प्लस का 6 बन जाएगा, और प्लस का 4 माइनस का 4, तो आपका आंसर आने वाला है 2, और ये आपका IUPAC नेम कंप्लीट हो जाएगा, करेक्ट। चलिए अब देखिए, तो इसी तरह से देखो इस वाले एग्जाम्पल को देखते हैं। एक और इसमें कॉन्सेप्ट दे रखा है कि अगर आपके कॉम्प्लेक्स के अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है तो उसको भी नंबर के साथ, मतलब अगर 2 है तो डाइहाइड्रेट। पहली बात तो ये आयोनाइजेशन स्फीयर नहीं है, लेट इट बी क्लियर, है ना। तो ये
एक क्रिस्टलाइन वाटर है जो यहाँ पे डाईहाइड्रेट की फॉर्म में, ट्राईहाइड्रेट की फॉर्म में लिखा जाएगा, ये याद रखना, ये कई बार आ चुका है नीट वगैरह में। तो देखो इसका नाम देखते हैं। सबसे पहले बताओ ये कॉम्प्लेक्स किस टाइप का है, तो ये हमारा टाइप बन गया आगे कोऑर्डिनेशन वाला और पीछे आपका आयोनेशन स्फीयर वाला। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में नाम पहले किसका देंगे, लीगेंड का। लीगेंड कौन कौन है, यहाँ पे वाटर है और Cl2 है। वाटर यानी एक्वा, तो एक्वा का AQ और Cl का क्लोरिडो। तो फिर इस केस में आपका सबसे पहले कौन आएगा, एक्वा। कितने नंबर है, 4, तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले टेट्रा एक्वा। फिर बताओ क्लोरिडो कितने हैं, डाई क्लोरिडो। फिर सीधा मेटल का नाम, भाई लीगेंड के नाम कंप्लीट हो गए तो मेटल का नाम आएगा। मेटल बताओ क्रोमियम होगा या क्रोमेट होगा, तो यहां बनेगा बेटा क्रोमियम, क्रोमेट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि आगे वाला कॉम्प्लेक्स कैसा है आपका, पॉजिटिवली चार्ज कैटायन होता है, पीछे वाले क्या होते हैं, एनायन होते हैं। तो ये बना क्रोमियम। अब देखो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। Cr को मान लेते हैं x, 4 इंटू 0, H2 का चार्ज क्या है 0, प्लस 2 इंटू -1 प्लस, अब Cl जो बाहर है उसका भी तो अपने आप में -1 होगा, वाटर पे कोई चार्ज नहीं होता, इज इक्वल टू में क्या लगा दूंगा 0। तो बेटा x की वैल्यू क्या निकलेगी, -2 और -1 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, +3। तो यह हमारे यहाँ पे चार्ज क्या आ गया, +3। अगेन ये Cl क्या है, आयोनाइजेशन स्फीयर है, तो ये नॉर्मल आयन की तरह क्लोराइड लिखा जाएगा और इसको हम क्या लिख देंगे, डाईहाइड्रेट। बोलो क्लियर है, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट हम अगर एग्जांपल की बात करें तो देखो ये एक छोटी सी चीज है रूल्स की, कि जितना भी आप नाम लिखते हो, कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है उसके नाम में, उनके पूरे नाम में कहीं पे कोई गैप नहीं देना है, कहीं आपको कोई स्पेस नहीं देना है। तो नो स्पेस लेफ्ट बिटवीन द नेम दैट रेफर टू द सेम कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। जैसे अभी आप इधर पीछे भी देखो, इस पूरे नाम में कहीं पे भी आपको स्पेस नहीं दिखेगा, किसमें, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के अंदर। आयोनाइजेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बीच में स्पेस हो सकता है, हालांकि थियोरेटिकल एग्जामिनेशन में इसके मार्क्स नहीं कटते हैं, बट कोशिश ये करो कि आप लोगों को स्पेस नहीं लगाना है, राइट। चलिए आगे हम बात करें, अब हम कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो मैंने देखो यहाँ पे थोड़ा सा फटाफट इसको वीडियो को कंप्लीट करने के लिए ये सारे लिख दिए हैं आपके लिए, अब इसको आप आगे देखें फटाफट। सबसे पहले देखो आपका ये जो कौन सी कैटेगरी का है, मतलब जो आपका फर्स्ट वाला एग्जांपल है उस कैटेगरी में आप देखो क्या है आपके पास में सबसे पहले कॉम्प्लेक्स है, फिर उसका क्लोराइड है। तो कॉम्प्लेक्स हो गया ये वाला पूरा कैटायन, और पीछे अपने क्या हो गया आपका ये एनायनिक पार्ट हो गया, आयोनाइजेशन स्फीयर। अब सबसे पहले लीगेंड का नाम देंगे, तो लीगेंड बेटा कौन है, 6 एमीन है, तो एमीन को हम क्या बोल देंगे, हेक्साएमीन आ गया। और कोई लीगेंड है क्या, नहीं है, तो सिंपली कोबाल्ट को देखो, तो कोबाल्ट किसमें है, कैटायनिक में, और कैटायनिक और न्यूट्रल होता है तो हम उसके अंदर कोई 8 नहीं लगाते, तो सिंपल लगा दिया हमने कोबाल्ट। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, तो CO को क्या मान लो बेटा, X, 6 इंटू 0 क्यों लगाया, एमीन पे चार्ज क्या है 0। फिर 3 इंटू -1, ये वाला क्लोराइड जो है वो 3 इंटू -1 में काउंट होगा, इज इक्वल टू में क्या लगा दिया 0। तो बताओ x की वैल्यू तुम्हारे पास क्या आ गई, +3। बोलो यहाँ पे 3 आ गई। एंड एंड में आयोनाइजेशन स्फीयर में नंबर मेंशन नहीं करते हैं, तो यहाँ पर ट्राई क्लोराइड नहीं होगा, ये क्लोराइड होगा, सिंपल। और याद रखना अगर ये अंदर होता तो ये बनता क्लोरिडो, अब क्या है ये क्लोराइड, करेक्ट। फिर हम सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं। सेकंड एग्जांपल में आगे आपके पास कौन है, यहाँ पे आयोनाइजेशन स्फीयर। तो नाम की शुरुआत पहले कहां से होगी, लेफ्ट से राइट। तो लेफ्ट में पहले पोटेशियम है तो हमने लिख दिया पोटेशियम, ठीक है। उसके बाद में लीगेंड का नाम सबसे पहले आएगा, तो ट्राई ऑक्सिलेटो, तो ये लिख दिया हमने ट्राई ऑक्सिलेटो। अब बताओ क्रोमियम आएगा या क्रोमेट आएगा, क्रोमेट आएगा। क्यों, क्योंकि जो आपका कॉम्प्लेक्स है वो नेगेटिवली चार्ज है, और नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स होने की वजह से यहां पर आप क्रोमियम नहीं होके क्या हो जाएगा बेटा, क्रोमेट हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो पोटेशियम, तो 3 इंटू +1 एल्कली मेटल है, Cr को मान लिया x, 3 इंटू -2 इज इक्वल टू में चार्ज कोई कुछ नहीं है ना इसके ऊपर, तो इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा 0। तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 6 - 3 इज इक्वल टू 3। तो ये आपका रोमन में हमने लिख दिया 3। आगे देखिए ये वाला वापस फर्स्ट कैटेगरी वाला हो गया। अब इसमें थोड़ा समझने वाली बात क्या है, लीगेंड देखो कौन है, इथाइलिन डाइएमीन। तो इथाइलिन डाइएमीन में क्योंकि नाम में डाई आ रहा है तो हम यहाँ पे 3 का ट्राई नहीं लगाएंगे, 3 का ट्रिस लगेगा। एक और जो छोटा सा कंफ्यूजन कई बार बच्चे के होता है कि सर अगर EN के बाहर 2 है तभी बिस लगेगा, 3 है तब तो हम ट्राई लगा सकते हैं, नहीं, आपको 2 हो बाहर, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कुछ भी हो,
ऐसा नहीं है कि इथाइलिन डाइएमीन में भी डाई आ रहा है और बाहर 2 होगा तभी डाई डाई में कंफ्यूजन की वजह से नहीं लगाना है, नहीं ऐसा नहीं है। बाहर चाहे 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो, आपको बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस ऐसे ही लगाना है। अंदर डाई है तो इसका मतलब ये नहीं कि बाहर भी डाई होने पर ही बिस लगेगा, मेरी बात समझे, मतलब ये है कि इसका भी ट्रिस ही लगेगा, ट्राई तब नहीं लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि ट्राई और बाई में तो कंफ्यूजन नहीं होता सर, तो फिर क्यों लगाएं। तो बेटा ये रूल है तो आपको इस रूल को फॉलो करना पड़ेगा, राइट। तो सबसे पहले क्या लगा, ट्रिस, फिर इथाइलिन डाइएमीन, इसकी जगह तुम और क्या लिख सकते थे, इथेन 1,2 डाइएमीन भी लिख सकते थे। फिर देखो कोबाल्ट, पॉजिटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर होने की वजह से ये क्या बन जाएगा, कोबाल्ट रहेगा, कोबाल्टेट नहीं होगा। एंड देन इसकी ऑक्सीडेशन नंबर और फिर आ जाएगा क्लोराइड। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए x 3 into 0, 3 into -1 is equal to 0 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए फटाफट, एक बार अपना आप गो थ्रू कर देना इसको, है ना, मैंने आपके लिए सॉल्व किए थे, मैं कुछ और एग्जांपल बता दूंगा आपको आगे। देखो फटाफट, निकल है तो पहले सबसे पहले तो लिगेंड का नाम आएगा टेट्रा कार्बोनाइल और फिर क्या रह जाएगा ये निकल, ठीक है, और इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा 0। सिर्फ 0 कैसे आया, कार्बोनिल का चार्ज बेटा क्या हो जाएगा 0, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 0 क्या रह जाएगा 0। उसमें देखो वापस इधर पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, फिर बाहर कौन है Cl2, तो बेटा यहाँ पर देखो 2 लिगेंड्स है, 3 लिगेंड्स है टोटल, क्लोराइड भी है, मतलब क्लोरिडो भी है, एक्वा भी है और एमीन भी है। सबसे पहले कौन आएगा एमीन, तो सबसे पहले एमीन का एम आएगा, तो कितने हैं एमीन 4, तो टेट्रा एमीन। उसके बाद में कौन है, एक ही H2 है, तो ये हो जाएगा एक्वा ओनली 1 टाइम। फिर उसके बाद में क्या बन जाएगा ये क्लोरिडो। एक बात और, कभी कभी क्लोरिडो ना लिख के क्लोरो लिखा हुआ मिल सकता है, तो बेटा बड़ी बात नहीं है, पहले क्लोरो ही बोलते थे, ब्रोमो ही बोलते थे, अब थोड़ा सा लेटेस्ट में हम क्लोरिडो ब्रोमिडो बोलने लग गए हैं। आपको जब लिखने की बारी आए थ्योरेटिकल एग्जाम में तो आप क्लोरिडो ब्रोमिडो रखना, लेकिन कंपटीशन में या किसी एग्जाम में आपको क्लोरो लिखा हुआ मिल जाए तो वो आपका लीगेंड ही है। क्लोराइड होगा तो वो आपका क्या होता है, आयोनाइजेशन स्फीयर में काउंट होता है, राइट। तो क्लोरो या क्लोरिडो एंड कोबाल्ट। अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगी, तो देखो x की वैल्यू तो x प्लस लगा दिया, 4 into 0 एमीन की वजह से, 0 H2O का, Cl का -1 और 2 Cl का भी -1 इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा आपके पास 3 आ जाएगा इसकी ऑक्सीडेशन नंबर। उसी तरह से सबसे पहले आगे आ जाएगा सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सीडो जिंकेट, सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सीडो जिंकेट, और ऑक्सीडेशन नंबर देखो अब थोड़ा डायरेक्ट निकालने की कोशिश करो, इसके ऊपर +2, उधर है -4 आ जाएगा तो +4 और +4 -2 क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये 2 बन जाएगा। ये इसका मैंने एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे दिया है। सेम अगेन यहाँ पर भी देखो ये सब सेम है, तो इनको थोड़ा सा आप ध्यान रखना। आगे कुछ एग्जाम्पल है जो मैंने अनसॉल्व रखे हैं, तो देखते हैं हम उनको सॉल्व करते हैं। देखो इनको देखो फटाफट, सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर आपके आगे कौन दे रखा है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर दे रखा है, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में पहले क्या सॉल्व होगा आपका सॉल्व होंगे लिगेंड्स। कौन कौन से हैं, एमीन और सल्फेटो बोलते हैं इसको, है ना। तो सबसे पहले तो आएगा बेटा पेंटा एमीन, फिर क्या लिखेंगे हम सल्फेटो, लिगेंड है ना। उसके बाद में क्या आएगा कोबाल्ट या कोबाल्टेट, तो यहाँ आएगा कोबाल्ट। वापस क्यों आएगा, क्योंकि आगे वाला पोर्शन क्या होता है हमेशा कैटायनिक। कोबाल्ट के बाद में ब्रैकेट और फिर बाद में हम क्या लिखेंगे बेटा ब्रोमाइड लिखेंगे, है ना। यहाँ ब्रोमीडो नहीं होगा, ब्रोमाइड होगा, और यहाँ कोशिश कर रहे हैं हम लोग सब कुछ इक्वल रखने की, तो ब्रोमाइड होगा, करेक्ट। अब देखो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालनी है, तो देखो CO को हमने मान लिया x, एमीन पे आ गया 0, सल्फेटो पे होता है बेटा -2 और इज इक्वल टू में, और साथ में Br का भी -1 और इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा 0। x इज इक्वल टू -2 -1 क्या हो जाएगा 3, तो ये आपकी ऑक्सीडेशन नंबर हो गई 3, करेक्ट है। अब देखो इसमें ये वाला आप खुद करके देखिए बेटा, ये आपसे हो जाएगा, ये भी आपसे हो जाएगा, बस इसमें एक थोड़ा सा ध्यान रखना NO2 और ONO का। NO2 को लिखते हो नाइट्रिटो N, ONO को लिखते हो नाइट्रिटो O। मैं ये दोनों करवा देता हूँ, एनाइनिक और कैटाइनिक। एक रूल इसमें और छोटा सा छुपा हुआ है, क्या है वो, सबसे पहले तो देखो ये एनाइनिक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले लिगेंड्स के नाम, डाई एमीन, पहले कौन है NH2 है, तो डाई एमीन, फिर क्या है टेट्रा क्लोरिडो। उसके बाद में देखो अब कोबाल्ट आएगा या कोबाल्टेट आएगा,
कोबाल्टेट आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ऑब्वियसली ऊपर क्या लिखा हुआ है? नेगेटिव। यहां अब आगे पीछे देखने की जरूरत आपको नहीं है, कोबाल्टेट ही रहने वाला है। फिर उसके बाद में ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर, और यहां ये रूल याद रखना, जब भी आपके किसी कॉम्प्लेक्स में डायरेक्टली चार्ज लिखा हुआ है ऊपर, एनाइनिक और कैटाइनिक, तो फिर बेटा आपको यहाँ पे लास्ट ऑफ द नेम, एट द एंड ऑफ द नेम क्या लगाना है? आयन लगाना है ना। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में तुमको कंफ्यूज करने के लिए आयन नहीं लगाते हैं, जब आपको नेम से फॉर्मूला बनाना सिखाऊंगा उसमें मैं बताऊंगा। तो उस केस में फिर आपको क्या याद रखना है? उस केस में नहीं भी लगा रखा है तो भी आप लोगों को ये तरीका आना जरूरी है, ठीक है। अब देखिए आयन लगा दिया। ऑक्सीडेशन नंबर के लिए CO को मानो X, एमीन 2 है तो 2 into 0, क्लोराइड तो -1। अब देखो यहाँ पे ऊपर चार्ज है -2। अभी तक जितने एग्जाम्पल पढ़े उनमें किसी पे ऊपर चार्ज नहीं था तो मैंने 0 लिखा। यहाँ चार्ज है तो अपन क्या लगाएंगे? -2। तो x की वैल्यू हो जाएगी 4 प्लस का -2, तो ये हो जाएगा 2 विल बी योर आंसर। फाइनली इधर देखो आप, यहां पर क्या करेंगे? तो सबसे पहले देखो इतो है इथाइलिन डाइएमीन, ये है क्लोरिडो। तो सबसे पहले तो आप लगाओगे डाई क्लोरिडो, राइट। उसके बाद में क्या आएगा? बिस इथाइलिन डाइएमीन, इथाइलिन डाइएमीन, या इथेन 1,2 डाइएमीन। अब बताओ यहाँ कोबाल्ट रहेगा या कोबाल्टेट रहेगा? तो बेटा यहाँ रहेगा कोबाल्ट, है ना, कोबाल्टेट नहीं होगा। और चार्ज में बाद में चार्ज होने की वजह से आयन तो लगेगा ही लगेगा। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो CO की हो गई X, EN की हो गई 0, 2Cl का हो गया -1 और इज इक्वल टू में हो गया +1। तो बेटा X की वैल्यू हो गई तो -2 उधर चला गया तो 2 + 1 क्या हो जाएगा? 3। तो यहाँ हमारा जो चार्ज ऑक्सीडेशन नंबर बन जाएगी वो क्या बन जाएगी? 3 बन जाएगी, ठीक है। ओके बेटा, तो अब आगे देखिए। आगे अब कुछ मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। जैसे अब ये है तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा 14, 15, 16, 17, 18। ये 18 वाला मैं आपको अभी समझा देता हूं। तो एक्चुअली करना क्या है कि देखो NH4 है तो इसका नाम क्या बन जाएगा? अमोनियम, है ना। तो ये अमोनियम हो जाएगा और ये आपका बाकी जैसे नाम नॉर्मल देते हैं वैसे दे देंगे। ये वाला एक एग्जांपल मैं अभी आपको करवा, चलो एक काम करता हूं मैं फटाफट करवा ही देता हूं। चलो इधर तो आपको हो जाएगा सीधा अमोनियम, अमोनियम, फिर आपके हो जाएगा बेटा टेट्रा क्लोरिडो, और उसके बाद में ये हो जाएगा क्यूप्रेट। क्या हो जाएगा? क्यूप्रेट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है ना। ये अमोनियम आयन है, ये आपको ध्यान रखना। देखो मैंने डाई नहीं लगाया है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब अमोनियम पे क्या चार्ज होता है? +1, और उसके बाद में इसको भी ऐड करो। ऐड किया किसके साथ? x + 4 × -1 = 0। तो बेटा ये हो गया x की वैल्यू आपके आ गई 4 - 2 = 2। ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन नंबर क्यूप्रेट का। फिर देखो इन एग्जांपल्स में क्या करना होता है। इन एग्जांपल्स में थोड़ा आप ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना है आपको? देखो आपको दोनों के नाम देने हैं अकॉर्डिंग टू रूल। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन स्पेयर ये वाला है तो इसका नाम शुरू होगा बेटा टेट्रा एमीन, और प्लेटिनम ऑब्वियसली कैटायनिक है। ऑक्सीडेशन नंबर में यहाँ पे अपन ट्रिक काम में लेंगे वो देंगे। अब उसके आगे क्या लगेंगे? टेट्रा क्लोरिडो, टेट्रा क्लोरिडो, और ये हो जाएगा बेटा प्लेटिनेट। क्या हो जाएगा? ये प्लेटिनेट। प्लेटिनेट क्यों हुआ? क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज्ड है, ठीक है ना। तो प्लेटिनेट और आगे आगे ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर। अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर का सिस्टम समझ लो। वैसे ये रूल 99% तुम्हारे लगभग काम आ जाएगा। 1-8% में तुम लोगों को थोड़ा एक्सेप्शनल केस याद रखना पड़ेगा, वो हम कभी बाद में देखेंगे। अभी क्या सोचना है, जो भी दोनों कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स है उनमें दोनों के सेंट्रल मेटल एटम के जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना आता है, लीगेंड के अकॉर्डिंग निकलता है, उसका हाफ कर दो। जैसे NH3 मोनोडेंटेट है तो मोनोडेंटेट कितने हैं? 4। तो PT के कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो गए? 4, और 4 का हाफ कितना होता है बेटा? 2 होता है। Cl का कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ पे Cl क्या है? मोनोडेंटेट। टोटल कितने हैं? 4। तो 4 का हाफ कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2। मतलब ये है कि कोऑर्डिनेशन नंबर का हाफ करना है। अगर यहाँ पे ऑक्सीलेटो होता तो ऑक्सीलेटो के 2 मॉलिक्यूल्स होते तो यहाँ पर हो जाता 2 2 4 और 4 का हाफ, है ना। तो कहने का मतलब है कोऑर्डिनेशन नंबर का हाफ करना है, वही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर आएगी। यहाँ x वगैरह आपको नहीं निकालना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये ध्यान रखना है इसको, ठीक है। अब देखो इस एग्जाम्पल का क्या करेंगे। तो यहाँ पर देखो ये एमीन है, ये क्लोरो है, ये मिथाइल एमीन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? एमीन। तो नाम शुरू हो जाएगा
डाई एमीन। ये मैंने सारे मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल्स जो बुक से बाहर से निकल के आ रहे हैं उनको करवाया है। फिर डाई एमीन के बाद में क्या आएगा बेटा, क्लोरिडो। क्लोरिडो के बाद में आपको लिखना है मिथाइल एमीन, मिथाइल एमीन, ठीक है ना। उसके बाद में प्लेटिनम, प्लेटिनम ब्रैकेट और बाहर आ जाएगा क्लोराइड, राइट। अब ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो पीटी का बेटा x 2 इंटू 0, क्लोराइड का हो गया -1 प्लस मिथाइल एमीन पे भी 0 चार्ज होता है और वापस Cl का हो गया -1, तो ये हो गया 0 और x की वैल्यू हो गई -1 तो उधर चली जाएगी तो 2। बोलो क्लियर। वापस इसमें देखो ये तुम्हारा होमवर्क हो जाएगा, इसमें भी देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो इन दोनों का हाफ हो जाएगा 3 ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। ये कोबाल्टी रहेगा और ये हो जाएगा क्रोमेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की हम बात करते हैं। अब ये कुछ एग्जांपल है आपके सामने, है ना, ये भी आपको खुद से ही करने हैं। एक बार देख लेते हैं इसमें, ये भी तुमसे हो जाएगा इजीली, है ना, ये भी इजीली हो जाएगा, ये भी इजीली हो जाएगा। देखो एक बार इस एग्जांपल को देखो, 16 नंबर पे एग्जांपल है, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। अब इसमें क्या है देखो, Fe4 FeCN6 और बाहर क्या लग रखा है, 3 लग रखा है। तो अब देखो इसमें आपको कैसे नाम देना है। सबसे पहले देखो Fe का मतलब तो आयरन होता ही है, इसमें तो कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। लेकिन अब आयरन कौन सा वाला है ना, आयरन में भी 2 पॉसिबिलिटीज है, +2 भी हो सकता था, +3 भी हो सकता था। तो यहाँ जो ये 3 दे रखा है ये एक्चुअली इसी को रिप्रेजेंट करा है कि ये आयरन कौन सा वाला है, 3 वाला है। कौन सा वाला है, ये 3 वाला है, राइट। अब उसके बाद में अब आपको हेक्सा, साइनिडो और फेरेट, ये तो हो गया आपका इसका नेम। क्योंकि फेरेट क्यों हुआ, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग कैसे, तो सुनो, हमको Fe दे रखा है +3 वाला, तो आपको देखो इसके 2 तरीके बताऊंगा मैं इसके ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के। देखो सबसे पहले तो 4 इंटू +3, सर ये +3 कैसे है, क्योंकि Fe पे +3 चार्ज और ये हमको पता चला यहां से, है ना। नॉर्मली आपने देखा होगा AlCl3 का जो ये 3 लिखते हैं, एक्चुअली यही तो Al के ऊपर का चार्ज होता है, तो ये वाला चार्ज एक्चुअली उसका है ना। तो Fe पे आ गया +3 प्लस, अब देखो ये वाले Fe को मानते हैं x, लेकिन इसके बाहर होल 3 है, तो इसको मैं कहूंगा 3x। क्या बोलूंगा इसको, 3x। उसके बाद में ये 6 और ये 3 मल्टीप्लाइड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 6 3 18, मैं डायरेक्ट लिख दूं 18 और -1, तो 6 3 18 और -1 और इज इक्वल टू में क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 12 प्लस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 18 माइनस 12 इज इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6/3 इज इक्वल टू 2। तो यहां पर आपका ऑक्सीडेशन नंबर आने वाला है 2। एक और तरीका, वो तरीका क्या है तो वो सुन लो। आपको क्या करना है, ये 3 इस Fe को लौटा दो और ये 4 इसको वापस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को लौटा दो और इन दोनों को सेपरेट कर दो। मतलब मेरे कहने का ये है कि Fe पर तो ले आओ +3 और इसको रिमूव कर दो, साइड में कर दो, और आप FeCN6 और ऊपर चार्ज में लग जाएगा 4-। हमेशा याद रखो पीछे वाला माइनस होता है, आगे वाला क्या होता है प्लस। अब तुमको सिर्फ इससे ही मतलब है, इसमें अब Fe को क्या मानो x, यहाँ 4x 3x कुछ भी मानना नहीं है, क्योंकि आपने ये सेपरेट कर दिया है। x प्लस 6 इंटू -1 इज इक्वल टू -4, तो x इज इक्वल टू 6 - 4, ये क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। दोनों तरीके आपके सामने, आपको अगर ये ऐसा पूरा करके करना है वैसे कीजिए, दोनों करेक्ट है, और या फिर आप इसको सेपरेट करके करना चाहें तो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे आपके एग्जांपल्स हो जाते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स वगैरह के, है ना, IUPAC नेमिंग के। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छा खासा समझ में आ गया होगा, है ना। तो अभी नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उसमें मैं नेम से फॉर्मूला कैसे बनाते हैं उस पर थोड़ी सी बात करूंगा, और कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टे ट्यून, नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए, आपका काफी इंपॉर्टेंट काम हो जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।